मान स्वाभिमान का परिवेश रखकर बैठना, आशीर्वाद में देने के लिए कुछ विशेष करके बैठना। यदि सुनना ही है हमको, यदि सुनना ही हमको, तो मन में मानवता तो दिल में देश रखकर बैठना, मन में मानवता तो दिल में देश रखकर बैठना। ये मंच बहुत समृद्ध है, इसलिए कविता सुनाता हूं। ईमान, मैं अपने बच्चे की कविता पढ़ता हूं। ईमान स्वाभिमान का परिवेश रखकर बैठना, मान स्वाभिमान का परिवेश रखकर बैठना, आशीर्वाद में देने के लिए कुछ विशेष करके बैठना। यदि सुनना ही है हमको, यदि सुनना ही हमको, तो मन में मानवता तो दिल में देश रखकर बैठना, मन में मानवता तो दिल में देश रखकर बैठना। कि भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, भले ही गिरता रहा पर कभी रुकना नहीं सीखा, खरीदी रोज खुददारी पर कभी झुकना नहीं सीखा। शौक से कदम चूमे हमने फकीरों के, शौक से कदम चूमे हमने फकीरों के, पर कभी किसी राजा के आगे झुकना नहीं सीखा, पर कभी किसी राजा के आगे झुकना नहीं सीखा। एक बार दादा घर से निकला और सभी लोग हमारे ख्याल से सब गांव के निवासी होते हैं, फिर शहरों में बस जाते हैं। तो हमने 4 पंक्तियों को आपके निवेदित करता हूं कि शहर और गांव, शहर और गांव क्या है। तो मैं पढ़ता हूं। एक बार रोड पे खड़ा तो एक महाजन आए, पूछ रहे ये रास्ता कहां तक जाएगा। हमसे पूछा ये रास्ता कहां तक जाएगा। तो मैंने बताया ये रास्ता जिंदगी के सुकून तक जाएगा, ये रास्ता जिंदगी के सुकून तक जाएगा। यदि आपको जल्दी है तो हाईवे पकड़ लो, यदि आपको जल्दी है तो हाईवे पकड़ लो। ये बुंदेलखंड का रास्ता है, ये खून और पसीने तक जाएगा। बहुत ही शानदार पंक्तियां। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आपकी तालियां उत्साह वर्धन करेंगे हमारे कवियों का, इनका सहयोग बहुत बड़ा है। इसलिए समय समय पर पंक्तियां अच्छी हो तो और तालियां बजाएं, और समझ में ना आए तो और ज्यादा बजाएं, क्योंकि लोगों को लगना चाहिए कि आप समझदार हैं, है ना। अभी तो इसके साथ अभी तो काव्य पाठ शुरू नहीं किया हमने। अभी तो माहौल है कि थोड़ा सा हमारे तरफ आकर्षित हो कि मैं पढ़ने वाला क्या हूं। मैं बस वो निवेदित कर रहा हूं अभी तो कि देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बचा पाएगा, देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बच पाएगा। प्यार मोहब्बत जैसा कुछ भी शेष नहीं बच पाएगा। खूब सजाओ स्मार्ट सिटी, खूब सजाओ स्मार्ट सिटी, पर यदि गांव नहीं बच पाया तो देश नहीं बच पाएगा, गांव नहीं बच पाया तो देश नहीं बच पाएगा। गांव और शहर क्या है। शहर अभिमान देता है, शहर अभिमान देता है, गांव वरदान देता है। शहर अभिमान देता है, गांव वरदान देता है। शहर बस ज्ञान देता है, गांव बलिदान देता है। शहर बस ज्ञान देता है, गांव बलिदान देता है। शहर दुत्कार देता है, शहर दुत्कार देता है, गांव सत्कार देता है, गांव सत्कार देता है। शहर बस कार देता है, शहर बस कार देता है, गांव संस्कार देता है। शहर बस कार देता है, गांव संस्कार देता है। मैं आप लोगों के मंच के सामने बस वो प्रेषित करना चाह रहा हूँ, वो पंक्ति निवेदित करना हूँ कि जहाँ मैंने पढ़ी, शायद इतना शोर मचा, इतना हल्ला हुआ, शायद मुझे उसी पंक्ति से जानने लगे। तो मैं वही पढ़ना चाहता हूँ। 1857 की क्रांति हुई, महारानी लक्ष्मीबाई जी के पास इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया जी का संदेश आता है, संधि पत्र आता है, और उनका कहना था कि मैं आपके झांसी के किले पर कब्जा कर लूंगी, यदि आप तैयार नहीं हुई तो हम आपकी झांसी के किले पर कब्जा कर लूंगी। तो झांसी की रानी जो थी वो हमारी देवी की अवतार थी, वो कोई लड़की नहीं थी, वो देवी की अवतार थी। वो देवी देवताओं का गढ़ कहा जाता है बुंदेलखंड, तो वो देवी का अवतार थी। तो सोचो उस देवी काली देवी के ऊपर जब वो चीज पता चली कि भाई मेरे घर के ऊपर कोई कब्जा कैसे कर लेगा, तो रानी लक्ष्मीबाई जी के तेज और तर्रार जो शब्द थे वो मैं पंक्ति निवेदन करता हूँ कि थोड़ा धीरज धर के रानी ने ये हुंकार भरी, कि थोड़ा धीरज धर के रानी ने ये हुंकार भरी। हाथ हटा तलवारों से शब्दों की टंकार भरी, बोली जाकर के कह देना गोर और गद्दारों से जो ख्वाब देखते झांसी
का उन किस्मत के मारों से, जो ख्वाब देखते झांसी का उन किस्मत के मारों से, कि भारत की पावन बगिया का, कि भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे, कि झांसी की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे, झांसी तो छोड़ो, झांसी की फूल नहीं ले पाओगे। कि तुम क्या होते हैं बुंदेलखंड? हम लोगों को कहा गया बहुत पुराने के, मतलब हम लोग बहुत पीछे हैं। कौन कहता है भाई पीछे हैं? हम गर्व से कहते हैं यदि 1857 की क्रांति ना होती तो शायद ये देश को धर्म ना होता। तो भक्ति निवेदन करता हूं, बुंदेलखंड क्या है? तुम क्या समझोगे बुंदेली मिट्टी के इन खुदारों को? तुम क्या समझोगे बुंदेली मिट्टी के इन खुदारों को? मूंछों की धारों पर भारी चूड़ी की खनकारों को, झांसी की ओर बढ़ोगे तो सबके सब मारे जाओगे। मेरे जीते जी तुम मेरी परछाई तक छू नहीं पाओगे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब देश जोड़ के रख दूंगी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब देश जोड़ के रख दूंगी। जो चढ़ा हुआ है सत्ता नशा का, जो चढ़ा हुआ है सत्ता का नशा, वो सब तोड़ के रख दूंगी। कि भारत के दामन को छू ले वो हाथ उखाड़ के रख दूंगी। और जो झांसी की ओर बढ़ेगा उसका बच्च फाड़ के रख दूंगी। जो झांसी की ओर बढ़ेगा उसका बच्च फाड़ के रख दूंगी। कि जिस दिन चाहेंगे, कि जिस दिन चाहेंगे उस दिन बढ़कर के हमला कर देंगे। क्योंकि रानी देवी का अवतार थी, उन्हें पता था कि हम ही हैं जो 1857 की क्रांति से अंग्रेजों से मुक्त करा सकते हैं। तो रानी बोल कि जिस दिन चाहेंगे उस दिन, जिस दिन चाहेंगे उस दिन बढ़कर के हमला कर देंगे। अंग्रेजों के दिल कांपेंगे, पानी से पगला कर देंगे। तुम क्या समझोगे ये बुंदेली पानी कैसा है? तुमको दिखलाएंगे ये बुंदेली पानी कैसा है, ये केसरिया पानी कैसा है। तुमको दिखलाएंगे कैसे घोड़े हाथी के ऊपर चढ़ते हैं। तुमको दिखलाएंगे कैसे घोड़े हाथी के ऊपर चढ़ते हैं। बिन सर के लड़ने वाला वो सेनानी कैसा लड़ता है। तुमको दिखलाएंगे कि कैसे झांसी की रानी अड़ती है। तुमको दिखलाएंगे कि कैसे झांसी की रानी अड़ती है। मर्दों की छाती पर चढ़कर मर्दानी कैसी अड़ती है। मर्दों की छाती पर चढ़कर मर्दानी कैसी अड़ती है। और यहाँ पर हमारी सब बहनें बैठी हुई हैं। किसी से डरा नहीं करो। अपनी झांसी की रानी की तस्वीर को सामने रखा करो, किसी से नहीं डरा करो। मैं 4 लाइनें आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। इतिहासों के पन्नों में क्या दब के रह गई, हम लोगों को क्या पढ़ाया गया, वो क्या हम लोग पढ़ते रहे। और हमें जो पढ़ना था वो हमें कभी पढ़ाया नहीं गया। जो पढ़ाया गया वो खत्म हो चुका, इसलिए हम उसको ना पढ़ें। जो इतिहास वास्तव में था हम वो पढ़ें। कि मेरे भारत की निशानी वो शोभिमानी वाली रानी भूल जाऊं क्या? मेरे भारत की निशानी वो शोभिमानी वाली रानी भूल जाऊं क्या? बात है सदियों पुरानी, हुआ धर्म पानी पानी, बड़ी चोटियां कटानी, वो कहानी भूल जाऊं क्या? वो कहानी भूल जाऊं क्या? कि भारत के वीरों की रवानी कभी हार नहीं मानी, वो नई जवानी वो फांसी झूलती भगत सिंह की कहानी भूल जाऊं क्या? वो फांसी झूलती भगत सिंह की कहानी भूल जाऊंगा। वो चित्तौड़ की पद्मावती रानी वो जो कभी हार नहीं मानी, वो जोहर में कूदती हुई वो रानियां भूल जाऊं क्या? वो जोहर में कूदती हुई रानियां भूल जाऊं क्या? वो जो इस देश की खातिर लड़ी अकेली मर्दों से, वो मर्दानी झांसी वाली भूल जाऊं क्या? झांसी वाली मर्दानी भूल जाऊं क्या? क्या होता है शक्ति? क्या होती है मां की शक्ति, बहन की शक्ति क्या होती है? कि जिस आंचल में प्रभु रोने लगते हैं, जिस आंचल में प्रभु रोने लगते हैं, जब ये भजन गाती हैं तो भजन संध्या बन जाती है। और जब ये शब्द उठा लेती हैं तो सारे संसार में घनघोर घटा छा जाती है। वो कालिका तभी रुकती है जब शंकर चरणों में गिर जाते हैं। वो कालिका तभी रुकती है जब शंकर चरणों में गिर जाते हैं। इसी के साथ वो धन्यवाद। कहने को बहुत कुछ है पर कभी और सुनाएंगे। अरे मौका मिलेगा अभी फिर से बुलाएंगे। जोरदार ताली।